गुड इवनिंग टू ऑल माय ट्विंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज टू पोर्टल से लेके कल की फुल मून तक में जितने भी सारे एनर्जी अपडेट दिया है, मैं उस एनर्जी अपडेट में ये बता चुकी हूँ कि आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है, मतलब जो डिवाइन मास्कुलिन हाईली अवेकेंड हो चुके हैं, वो अपनी फेमिनिन के लिए एक्शन ले चुके हैं। ठीक है, मतलब वो आप दोनों की रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए खुद को रेडी कर चुके हैं, मतलब वो अपने अंदर रेडी हो चुके हैं आपके साथ आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, एंड इसका कंफर्मेशन मुझे आज की सेशन के थ्रू मिला है। मतलब आज की सेशन में मेरी बात एक डिवाइन मास्कुलिन के साथ हुई थी, जो डिवाइन मास्कुलिन 1 साल पहले मुझसे सेशन लिया था। ठीक है, तो उसी टाइम उनकी और उनकी जो आउटर डिवाइन फेमिनिन है, उन दोनों के बीच रनर चेसर का फेज चल रहा था। ठीक है, मतलब उनकी जो आउटर डिवाइन फेमिनिन है वो इस रिलेशनशिप में आने से मना कर रहे थे, मतलब अपनी जो डिवाइन मास्कुलिन है उनसे वो रन कर रहे थे। ठीक है, बट ये जो डिवाइन मास्कुलिन है वो अपने ऊपर 1 साल तक काम किया, अपनी दोनों डिवाइन मास्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को अपने अंदर हील किया, अपने अंदर बैलेंस किया। तो उसके बाद मतलब उस इनर वर्क के दौरान ये जो डिवाइन मास्कुलिन है वो अपनी डिवाइन फेमिनिन को, आउटर डिवाइन फेमिनिन को एनर्जेटिकली अपनी हीलिंग एनर्जी को भेजते रहे। ठीक है, तो ये जो हीलिंग एनर्जी इन्होंने भेजा है अपनी आउटर डिवाइन फेमिनिन को, ये एनर्जी उन पर बहुत ज़्यादा असर भी करा। ठीक है, मतलब तब उनकी जो डिवाइन फेमिनिन है वो फाइनेंशियली बहुत वीक थे, एंड उनकी करियर में भी कोई स्टेबिलिटी नहीं थी, एंड उनकी जो फैमिली है, उनकी फैमिली में बहुत सारे इश्यूज थे, एंड ऊपर से ये इन दोनों का कास्ट एंड रिलीजन का भी बहुत बड़ा इशू था। इसलिए वो जो फेमिनिन है वो इस रिलेशनशिप पे आने से मना कर रहे थे। ठीक है, एंड अपनी डिवाइन मास्कुलिन को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे थे। ठीक है, बट जैसे ये डिवाइन मास्कुलिन अपने ऊपर काम किया, अपने मतलब दोनों एनर्जी को बैलेंस में लाए और अपनी आउटर डिवाइन फेमिनिन को अपनी हीलिंग एनर्जी को भेजे, तो उनके मतलब जो आउटर डिवाइन फेमिनिन है उनकी जो फाइनेंशियल इश्यूज थे, जो करियर में जो स्टेबिलिटी नहीं थी, तो उनके जो करियर है वो उनकी करियर में एक स्टेबिलिटी आ गई। मतलब 1 साल के अंदर उनकी जो फेमिनिन है उनको कहीं पे जॉब मिल गई, एंड उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटस थी वो भी सही हो गई। ठीक है, उसके बाद उनकी जो कास्ट एंड कम्युनिटी, उनकी जो फैमिली में जो भी इश्यूज था वो सब कुछ धीरे धीरे सॉर्ट आउट होने लगी। क्योंकि देखिए गाइस, जब हम फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते हैं तो हम कोई भी स्टेप नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर को डिपेंडेंसी का इशू रहता है। ठीक है, तो जब आपकी फाइनेंशियल स्टेटस सही हो जाता है तो आप खुद के लिए स्टैंड भी लेना सीख जाते हो। ठीक है, यही चीज़ उस डिवाइन फेमिनिन के साथ हुई। तो उसके बाद मतलब 1 साल के बाद जब ये डिवाइन मास्कुलिन अपनी डिवाइन फेमिनिन को शादी का प्रपोजल दिया, तो वो जो डिवाइन फेमिनिन है वो इस प्रपोजल को आसानी से एक्सेप्ट भी कर लिया। ठीक है, क्योंकि तब वो अपने अंदर पूरी तरह हील हो गई थी, तब मतलब वो खुद के लिए स्टैंड ले चुकी थी। ठीक है, देखिए गाइज, उन दोनों की रिलेशनशिप को 9 ईयर्स कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, मतलब ये जो डिवाइन मास्कुलिन है उनके अवेकनिंग 2020 में स्टार्ट हुई, तो उन्होंने 4 साल तक अपने ऊपर काम किया, और उनकी जो आउटर डिवाइन फेमिनिन है उनकी अवेकनिंग 2022 में स्टार्ट हुई, मतलब उनको 2 साल लगी है। ठीक है, तो जो भी न्यूली अवेकेंड सोल है या फिर जो लोग इस जर्नी के बीच में है, आपको अपने ऊपर बहुत सारा काम करना बाकी है। ठीक है, आप अपना इनोवा करते रहिए जब तक आपको खुद मतलब अंदर से नहीं लगेगा कि आप अंदर से पूरी तरह रेडी हो चुके हैं यूनियन के लिए, तब तक आपकी यूनियन भी नहीं होगी। ठीक है, मतलब आपको आपकी जो सोल है, आपकी सोल को पूरी तरह आपको फ्री बनाना है। ठीक है, आपको ह्यूमन बॉडी में लाइट बींग्स बनना है। ठीक है, तभी जाके आपकी यूनियन होगी। मतलब एनर्जेटिकली आपकी माइंड में जो भी ब्लॉकेजेस है उन सारे ब्लॉकेजेस को आपको क्लियर करना होगा, तभी जाके आप यूनियन की ओर बढ़ोगे। ठीक है, नहीं तो आप मतलब आपकी माइंड में आप सेपरेशन का इल्यूजन क्रिएट कर लोगे। ठीक है, जिस इल्यूजन में आप खुद फंस जाओगे तो आपकी यूनियन नहीं होगी। जब तक आपकी आंखों के सामने से सारा मतलब ये 3D का सारा इल्यूजन हट जाएगा, तभी जाके आप यूनियन की ओर बढ़ोगे। ठीक है, ओके। सो गाइज़, इस एनर्जी को मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर किया क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने ऊपर बहुत सारा काम कर करके पूरी तरह थक चुके हैं। मतलब उनको इस जर्नी में 8-9 साल कंप्लीट हो चुकी है, बट फिर भी उनकी यूनियन नहीं हो रही है। ठीक है, क्योंकि आप लोग सही से इनोवर्क नहीं कर रहे हैं। मतलब आप थोड़ा थोड़ा इनोवर्क करते हैं, और जब आपका डिवाइन मास्कुलिन आपसे मतलब आप इनोवर्क करते हैं तो आपका डिवाइन मास्कुलिन जब आपकी लाइफ में रिटर्न नहीं आता है तो आपको इनोवर्क को
करने का मन नहीं करता, आप वहीं से अपना इनोवा को बीच में छोड़ के आप चले जाते हैं। तो आप अगर ऐसा कर रहे हैं ना, तो आपकी मतलब आप यूनियन के लिए बहुत सारे इनोवा कर तो लोगे, बट आपकी यूनियन नहीं होगी। आपको कंसिस्टेंसी को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, आपको डेली डेली अपना इनोवा करना पड़ेगा। ठीक है, आप थोड़ा सा करिए बट डेली करिए। ओके, आप अगर आज कुछ इनोवा करोगे, हीलिंग करोगे और कल आपको मन नहीं करेगा, कल आप नहीं करोगे इनोवा, तो ऐसा इनोवा का अगर आप कर रहे हो तो आपकी मतलब आप कभी भी यूनियन की ओर नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, मतलब आपको इस जर्नी में यूनियन में आने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। देखिए गाइज़, हमारे इस चैनल में बहुत सारे लोगों की यूनियन स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग अपना इनोवा को कंप्लीट करिए, तभी जाकर आप यूनियन की फ्रीक्वेंसी में अपने आप को ट्यून कर पाओगे। ओके, तभी जाकर आप यूनियन की डोर तक आप पहुंच पाओगे। ठीक है, एंड ये जो चैनल मैंने ओपन किया ना, ये भी मैं मेरी यूनियन के बाद ही ओपन किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जब तक मेरी यूनियन नहीं होगी तो मैं लोगों को गाइड नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, तो मेरी अगर यूनियन हुई एंड बहुत सारे लोगों की यूनियन हो रही है, तो आप लोगों की यूनियन क्यों नहीं होगी? आपको बस डिवाइन पे भरोसा रखना है, अपने इनोवा पे आपको भरोसा होनी चाहिए कि आप जो भी इनोवा कर रहे हैं वो काम कर रही है। ठीक है, आपको ये भरोसा होना चाहिए एंड कभी भी अपने ट्विन को डाउट नहीं करना है एंड आपको आपकी ट्विन को पूरी तरह माफ़ कर देना है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया है ये आपकी भलाई के लिए किया है, ताकि आप अपने हाईएस्ट वर्जन में आ सको। ठीक है।